आपको बताएं, हेमंत सोरेन कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में 6 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम को मंजूरी मिल गई। स्कीम के तहत 9 अवार्ड में छात्र, शिक्षक और संस्थान सभी शामिल होंगे। झारखंड प्रशासनिक सेवा के मतियश विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त किया गया। उच्च न्यायालय से पारित निर्देश के आलोक में राजकुमार राम की सेवा नियमित की गई है। परिषद की बैठक में कुल 6 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। सुधार तथा राजभाषा विभाग से श्री मतियस विजय टोप्पो, झारखंड प्रशासनिक सेवा, कोटि क्रमांक 863 2003, तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी रांची, संप्रति निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। और इनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित हुआ कि धारा 71A के दुरुपयोग कर ऐसे मामले जिसमें 1969 के पूर्व भूमि पर किसी प्रकार के सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर नहीं थे एवं 30 वर्षों से कम अवधि के कब्जे वाली भूमि के लिए बिना समुचित जांच किए आदिवासी भूमि हेतु क्षतिपूर्ति निर्धारित कर भूमि के अवैध हस्तांतरण को विनियमित करना। 5वां प्रस्ताव है उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग से। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना, झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम लागू करने के संबंध में। झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम, इसमें कुल 9 प्रकार के पुरस्कार हैं। जैसे छात्र वर्ग में है झारखंड राज्य शोध रत्न, शिक्षक वर्ग में है झारखंड राज्य शोध रत्न, इस प्रकार के 7 और विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार हैं। वहीं प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। सीएम ने कहा कि जो हुआ वो बेहद दुखद है। सीएम ने दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। आपको बता दें कि प्रयागराज में आज हादसे की खबर सामने आई थी, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जो हादसा हुआ वो काफी दुखद है। उन्होंने जल्द ही घायलों के स्वस्थ होने की कामना की है। किसी भी इंसान की किसी भी घटना में ऐसे लोग के साथ मिलती है तो वो दुखद है, चाहे वो झारखंड का हो, बिहार का, बंगाल का, यूपी का, कहीं का। ये चिंता का विषय है और दुख का भी विषय है। इस विषय पर तो हम यही कह सकते हैं कि इस घटना की विषय में कि ये घटना पर हम अपना दुख जता सकते हैं। हॉकी के क्षेत्र में राज्य सहित देश का नाम ऊंचा करने वाली ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड सरकार ने तोहफा दिया है। हाउसिंग बोर्ड ने हरमू में 3750 वर्ग फीट की मुफ्त में जमीन दी। साथ ही घर बनाने के लिए दोनों को 35-35 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। झारखंड सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और ओलंपियन सलीमा टेटे और ओलंपियन निक्की प्रधान को सम्मानित किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों खिलाड़ियों को रांची के हरमू आवासीय कॉलोनी में 3750 स्क्वायर फीट मुफ्त जमीन की सौगात दी है। सीएम ने दोनों खिलाड़ियों को जमीन के कागजात सौंपे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को उस भूखंड पर घर बनाने के लिए 35-35 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति भी दी है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि झारखंड की बेटी पूरे देश दुनिया में झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं। आज ये निक्की और सलीमा को जो हम लोगों ने बुकलेट दिया है, उसको बनाने का के लिए भी
35 लाख रुपए की स्वीकृति सरकार की तरफ, तो हमने इनके पूरे घर गांव, इनके परिवारजनों का सारा मदद, इनफैक्ट जो कहें कि इनकी क्या स्थिति है, उन सब चीजों को मंगा कर देखा था। इस मौके पर दोनों खिलाड़ियों के कोच और परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सम्मान के लिए दोनों खिलाड़ियों ने सीएम हेमंत सोरेन का आभार भी जताया है। यहाँ तक आने के बाद आपको बहुत कुछ मिले, तो मेरा भी सपना यही था कि मुझे भी यहाँ आने के बाद बहुत कुछ मिले, तो फाइनली आज मिला, तो मैं बहुत खुश हुआ। और हेमंत सोरेन सर जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फाइनली आज मिला, तो आपने जो बोला था आपने किया, तो बहुत खुश हूँ। और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और आने वाले बच्चों के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन होगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे हम ओलंपिक के बाद एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे आए थे और उसी दिन ये चीज़ अनाउंस हुई थी कि हमें आप लोग को रांची में ज़मीन देंगे, और वो चीज़ आज पूरा हुआ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ सरकार ने हमें दिया था कि ज़मीन देने का, और वो चीज़ आज पूरा हुआ, तो काफ़ी खुश लग रहा है। राज्य में खेल के स्तर को सुधारने को लेकर सरकार बेहतर व्यवस्था मुहैया करा रही है। झारखंड के खेल नीति के तहत प्रदेश की स्टार बेटियों को मिला ये सम्मान दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायी साबित होगा। खिलाड़ी को जिस तरीके से सम्मान मिला है, उस सम्मान का स्वागत भी किया जा रहा है और खिलाड़ी बेहद खुश हैं। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर रांची से है, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों की एसआईटी की टीम ने जांच तेज कर दी। टीम को अब तक कुल 60 शिकायतें मिली हैं। हालांकि अब तक जो भी शिकायतें आई हैं उनमें से कोई भी फुल प्रूफ नहीं है, जिस कारण इन शिकायतों का आधार खोखला नजर आ रहा है। ज्यादातर शिकायतों का आधार ही काफी कमजोर है, क्योंकि कई शिकायत में व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पेपर लीक की बात कही जा रही है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। वहीं साक्ष्यों को छात्र नेता का कहना है कि परीक्षा में अनियमितता हुई है और छात्र खुद उसे लेकर साक्ष्यों का संकलन दे रहे हैं। अभी तक जो साक्ष्य मिले उसमें अभी तक के साक्ष्यों में ऐसा कोई साक्ष्य हमारे पास में नहीं है जो कि ये कह सके कि सीजीएल परीक्षा फर्जी में। हमने पेपर में ऐड निकाल करके 3 दिन तक लोगों से बोला कि आप अपने तथ्य दो। बहुत सारे लोगों ने हमें तथ्य दिए, लेकिन कौन कर रहा है भाई? अगर आपको पता, आपके पास में ऐसा पेपर उपलब्ध है जो कि परीक्षा शुरू होने से पहले आपके पास आया, तो कैसे आया, किसने दिया? या आपके पास नहीं आया, किसी थर्ड पर्सन के पास है, तो उसका कोई नाम होगा, कोई मोबाइल फोन होगा, कोई उसका एड्रेस होगा, कोई उसका घर होगा, कोई उसका बैंक अकाउंट होगा। कुछ भी तो नहीं है, ना कोई मोबाइल नंबर दे रहे हैं, ना कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। सारे जो एविडेंस थे, तो बहुत सारे एविडेंस में देखे होंगे कि सीआईडी ने पेपर में, न्यूज़पेपर के अखबारों के माध्यम से पता चला कि कुछ टैंपरिंग किए गए थे डाटा में, लेकिन बहुत सारे डाटा को सिर्फ जो है जो गुप्त रखे गए हैं, क्योंकि एक एविडेंस नहीं था, लगभग 60 एविडेंस दिए गए हैं, तो 60 एक ही चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ है। बहुत सारे मोबाइल है, मोबाइल का फोरेंसिक जांच बाकी है, कुछ जो हैंड रिटन है, जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो एग्ज़ाम होने से पूर्व जो उसके आंसर मिले थे, वो सारे चीज़ एविडेंस हैं। तो एविडेंस पार हैं, और हम लोग एक प्रकार के परीक्षार्थी होकर भी एक आरोप भी लगाते हैं। आरोप लगाने के बाद भी हम लोग खुद से एविडेंस को जुटा के जमा करते हैं, उसके बाद भी जेएसएससी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, सरकार की ओर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से कल दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मुलाकात होगी। इरफान अंसारी रांची में एम्स की मांग कर सकते हैं, साथ ही झारखंड के लिए स्पेशल पैकेज की भी डिमांड करेंगे। इसके अलावा रांची में मेडिको सिटी की स्थापना के लिए 3,781 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। मंत्री इसे एडीबी प्रोजेक्ट के तहत ऋण के रूप में मंजूर कराने की कोशिश करेंगे। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर अशोक महापात्रा रांची के रिम्स में पहुंचे, जहां उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार को लेकर भगवान जगन्नाथ, उड़ीसा के लोग, उड़ीसा सरकार और भारत सरकार को धन्यवाद दिया। इस मौके पर डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि बिना किसी उम्मीद के मरीज को अपना परिवार समझ इलाज करें, अस्पताल को मंदिर की तरह देखें और मरीजों का इलाज करें। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम गरीबों का बेहतर इलाज कर सकें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिम्स भारत का बेहतर अस्पताल बने। जगन्नाथपुरी, आपका चैनल माध्यम में धन्यवाद करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का, पीपल ऑफ ओडिशा का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूंगा लॉर्ड जगन्नाथ का, क्योंकि मैं पुरी से हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मैं रिम्स आया, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर राजकुमार जैसे
डायरेक्टर है और मुझे पूरा विश्वास है रिम एक बहुत ऊंचाई जाएगा। जो आप सेवा करते हो दूसरा से कोई उम्मीद नहीं रखते, वो सात्विक सेवा है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी गॉड। तो अब हॉस्पिटल इज टेम्पल, पेशेंट्स आर गॉड एंड वी आर सर्विस। जब अगर पेशेंट नहीं होता डॉक्टर क्या जरूरत है बताओ? बिल्डिंग का क्या वैल्यू है जब पेशेंट नहीं है? डॉक्टर क्या वैल्यू है जब मरीज नहीं है? तो मरीज भगवान है ना। रांची के रिम्स में सरस्वती पूजा की तैयारी तेज हो गई है। पूजा शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रबंधन ने शर्त के साथ पूजा की अनुमति दी है। प्रबंधन ने इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने के निर्देश दिए हैं। पूजा में कितना खर्च होना है इसे लेकर प्रबंधन को जानकारी देनी होगी। मूर्ति की ऊंचाई कितनी हो इसके लिए प्रबंधन ने जानकारी मांगी है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक साउंड बजाने की अनुमति दी गई है। शराब और नशे के सेवन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रबंधन की बनाई गई समिति ने विसर्जन का रूट भी मांगा है। तय रूट पर ही मूर्ति का विसर्जन होगा। पूजा के बाद किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी गई है। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। रिम्स प्रबंधन के नियमों को लेकर छात्रों ने भी सहमति दे दी है। हो रहा है पूजा और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है ताकि डिसिप्लिन में पूजा हो पाए। अब वो तो सर लोग डिसाइड करेंगे कैसे पूजा होगा, बाकी जो ऑर्गेनाइजर बैच है, लेकिन इस बार पहले ऐसा नहीं हो पाएगा पूजा। इस पर कुछ ज़्यादा ही नियम स्ट्रिक्ट है जिसके तहत पूजा हो रहा है। देखिए बात डिसिप्लिन पे जब कैंपस का आता है तो थोड़ा अगर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो हम लोग करना चाहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर हम लोग को मिलता है तो ज़रूर से ही डिसिप्लिन के साथ चीज़ होगा। जो सरस्वती जी की प्रतिमा हो बायोडिग्रेडेबल हो, इको फ्रेंडली हो, नशा का सेवन ना किया जाए पूजा में, लाउड म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए, तेज आवाज़ पड़ाके नहीं बजाए जाए, एक प्रॉपर रूट दे दिया जाए कि किस रूट से वो मूर्ति का विसर्जन करेंगे और उसके लिए 5 प्रोफेसर की टीम है, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छे से पूजा हो जाए। बड़ी खबर लोहरदगा से है जहां वन विभाग की टीम पर लकड़ी माफिया ने हमला कर दिया। घटना हिसरी पतरातू पथ घाटी की है जहां वन विभाग की टीम पर छापेमारी के दौरान हमला किया गया। गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की गई। लकड़ी लदे पिकअप से टक्कर मारकर वन विभाग की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालांकि वन कर्मी इसमें बाल बाल बच गए हैं। मेरले पहुंचे तो वहां पे कुछ देर बाद हम लोग को एक पिकअप आता हुआ दिखाई दिया जो कि हम लोग को देखकर मोड़कर वापस भागने लगा। उस भागने के क्रम में हम लोग काफ़ी देर तक उसका पीछा किए। फिर जो दूसरी गश्ती टीम थी उन्होंने आगे से उसका रास्ता को ब्लॉक किया। तब पिकअप ड्राइवर द्वारा गश्ती दल के वाहन को टक्कर मारा गया और जो वनकर्मी थे उनको भी कुचलने का प्रयास किया गया। बड़ी खबर हजारीबाग से आपको बताते हैं जहां गुप्त सूचना के आधार पर कटकमदाग थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 9500 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत 35 लाख रुपए आंकी गई है। शराब तस्कर राज्य सरकार के राजस्व का भी नुकसान पहुंचा रहे थे। में अवैध नकली शराब बरामदगी हुई है और इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग ब्रांड के अलग अलग शराब के ढक्कन और स्टिकर लगा हुआ है। इससे वे काफ़ी बड़ी मात्रा में मुनाफा कमाते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें झारखंड सरकार का नकली QR कोड भी इन लोगों ने बना रखा है और उसको भी चिपका कर ये लोग भी झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग के राजस्व की क्षति कर रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और इसके निशानदही पर और भी हम लोग अन्य बरामदगी की तलाश में है। और झारखंड में अब नक्सलियों की खैर नहीं। लाल आतंक के अंत की कहानी लिखी जा रही है। बोकारो और लातेहार के बाद चाईबासा में भी सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 नक्सलियों को मार गिराया है। गिरिडीह में भी 2 नक्सली पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। विकास के दुश्मनों का सुरक्षा बल और पुलिस की टीम कैसे सफाया कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में नक्सलियों का सफाया, विकास के दुश्मनों का खात्मा तय, लाल आतंक के अंत की शुरुआत, उग्रवादियों पर भी पुलिस का प्रहार। झारखंड में विकास के दुश्मनों के दिन अब लद गए हैं। नक्सलियों के दिन अब गिने चुने ही बचे हैं क्योंकि सुरक्षा बल और पुलिस की टीम लाल आतंक की अंत कथा लिखने में जी जान से जुट गई है। सुरक्षा कर्मी चुन चुनकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। बोकारो
और लातेहार के बाद चाईबासा में बुधवार को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकाने पर हमला बोला और 2 नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान भी जख्मी हो गया। सर, बिलेता में जो मुठभेड़ हुई है उसमें क्या अपडेट है? जैसा कि विदित है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला राज्य का घोर विवाद प्रभावित जिला है। सोनुआ थाना क्षेत्र के बिलेता जंगल में बुधवार की सुबह नक्सली सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनका पीछा करते हुए उनके ही इलाके में दस्तक दे चुकी है। वक्त सुबह 6:30 बजे का था। सुरक्षाकर्मी आहिस्ता आहिस्ता इस घने जंगल में पहुंचे और नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया। नजर पड़ते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी और 2 नक्सलियों को मार गिराया। उनका शव बरामद हुआ है और साथ ही साथ उनके हथियार और अन्य जो दैनिक उपयोगी सामग्री है, वायरलेस सेट है, डेटोनेटर है और विभिन्न अन्य सामग्री बरामद हुई है। जंगल में छिपे हों या गुफा के अंदर, झारखंड सुरक्षा बलों की टीम ऑपरेशन ऑल आउट के मूड में है। या तो सरेंडर या फिर एनकाउंटर। गिरिडीह में भी पुलिस ने यही किया। सीआरपीएफ के 154वीं बटालियन के साथ मिलकर नामी नक्सली तालेश्वर हंसदा और उसकी पत्नी मालती मुर्मू को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ के इनामी नक्सल प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा के दस्ते में शामिल ये दोनों पति पत्नी पारसनाथ की तराई क्षेत्र में टेसू फुली में छिपे हुए थे। उनके पकड़ाने के पश्चात हम लोगों ने जब उनकी तलाशी ली और छानबीन की तो उसमें इन लोगों के साथ अवैध हथियार भी पकड़ाए। पुलिस टीम और सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। झारखंड के डीजीपी का दावा है कि नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से पुलिस की पकड़ मजबूत बनी हुई है। झारखंड में करीब 95% नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। गृह मंत्रालय का भी एक ही टारगेट है, जल्द से जल्द नक्सल मुक्त झारखंड। देखना है ये कब तक पूरा होता है। चाईबासा संवाददाता रुपेश कुमार और गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र के बिलेता जंगल में सुरक्षा बल और भाकपा माओवादी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सफलता मिलने के बाद झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने चक्रधरपुर पहुंचकर ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों और जवानों का हौसला बढ़ाया है। के चक्रधरपुर अनुमंडल में आया हूं अपने अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए और उनके इस जज्बे, उनकी हिम्मत और उनकी कार्रवाई की दाद देने के लिए, तारीफ करने के लिए मैं आज आया हूँ। ये हमारे एसपी का काम है। हमारे सीआरपी 209 कोबरा, जिसने अभी कुछ दिन पहले बोकारो में भी इसी प्रकार से जानबाजी दिखा करके वहां भी नक्सलियों को मार गिराया, उसी कोबरा के एक यूनिट ने और जिला पुलिस ने और जेजे ने, इसमें हमारी इंटेलिजेंस यूनिट, हमारी जेजे, हमारी जिला पुलिस और हमारी सीआरपी, सब भाइयों ने मिल करके एक ऑपरेशन चलाया। खबर आपको सिमडेगा से बताते हैं, जहां एनडीआरएफ की टीम ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मॉक ड्रिल कर बच्चों को भूकंप से बचाव के उपाय बताए हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से एनडीआरएफ की BN 98 बटालियन की टीम ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया और बच्चों को भूकंप से बचने के तरीके बताए। आपदा की स्थिति जो होती है वो अचानक और त्वरित गति से होती है, जिसमें कि लोगों की जो पूर्व की जानकारी है, जो उनका ज्ञान है, वही काम आता है। क्योंकि आपदा के समय इसकी जानकारी रिस्पॉन्स टीम तक पहुंचने, फिर उनका स्थल तक आने में अच्छा खासा समय व्यय हो जाता है। इसलिए सरकार की ये मंशा है कि लोगों को आपदा के विभिन्न प्रकार के बारे में इसकी पूर्व से जानकारी दी जाए, ताकि उस समय उस जानकारी का उपयोग करते हुए अपने जीवन की रक्षा कर सकें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।